जब मनफी प्रोपेगेंडा हमारे शहर के लिए होता है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और दुख होता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मकासद में, अपने अगराज़ के हुसूल में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं उससे हमारे शहर का जो जेन्युइन चेहरा है वो कहीं ना कहीं मस्ख हो जाता है। पिछले दिनों कराची शहर के 3 लोगों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा और मेरा फ़ख्रिया कहता हूँ ये कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई तो प्राइवेटाइजेशन के हुसूल के लिए जो कामयाब बिड थी वो एक कराची वाले ने दी, जो नंबर 2 बिड थी वो भी कराची वाले की थी और जो प्राइवेटाइजेशन के वफाकी हुकूमत के मुशीर हैं वो भी कराची वाले हैं। ये इस बात का सबूत है कि कराची पाकिस्तान का गेम चेंजर था, गेम चेंजर है और गेम चेंजर रहेगा। और हम कराची वाले पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा अपना मुस्बित किरदार अदा करते हैं। मैं इन तीनों जो शख्सियात हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा काम किया और एक बार फिर कराची का नाम रोशन किया है। और नाक़िदीन को ये कहना चाहूँगा कि हर वक्त जो मनफी बातें करते हैं उससे आप किसी सियासी जमात के चेहरे को मस्क नहीं करते। बदकिस्मती के साथ आप अपने शहर के बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं जो कि मैं समझता हूँ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं आता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि ये साल तरक्याती कामों का साल होगा। इस साल कराची शहर के हर ज़िले में, हर टाउन में आपको तरक्याती काम होते हुए नज़र आएंगे। मैंने तवातुर के साथ ये कहा है कि जो चैलेंजेस बल्दिया उज़्मा कराची को माली एतबार से थे वो इस मौजूदा काउंसिल की वजह से इनकी मुस्बित और फ़ैसला कुन हिकमत अमली की वजह से हम इस पोजीशन पर हैं कि हमारे माली हालात में बहुत बेहतरी आई है। और इस वक्त चैलेंज मैं समझता हूँ माली मामलात से ज़्यादा वो चैलेंज ये है कि काम को तेज़ी के साथ किया जाए कि लोगों को जो इमीडिएट रिलीफ देनी है वो रिलीफ हम देने में कामयाब हों। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल 46 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची शहर में तरक्याती कामों पे, तनख्वाह, वाजिबात, अपने दफ्तर की तज़ीन व आराइश, अपनी गाड़ी की मुरम्मत नहीं, जो डेवलपमेंट का काम है उस डेवलपमेंट के काम को करने जा रही है इस माली साल में। जिसके लिए मैंने टारगेट अपनी टीम को जो दिया है वो 30 जून 2026 तक इन कामों को मुकम्मल करना है। और 799 स्कीम्स हैं। मुझसे कोई सवाल पूछेगा कि 46 अरब का नंबर कहाँ से आ रहा है या आप कोई सियासी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेड तफसीलात शेयर कर सकता हूँ कि टोटल 799 स्कीम्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत 46.1 अरब रुपए है। ये वही बल्दिया उज़्मा कराची है जिसको जब पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया था, हम दोस्तों ने टेक ओवर किया था, तो मेरे ख़्याल में मैं फुटपाथ बनाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था कि क्या हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के पैसे होंगे या नहीं होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज नहीं है हमारे लिए। आज पैसे हमारे पास मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो फ़ैसले किए, वो हिकमत अमली बनाई कि इखराजात गलत ना हो, पैसे का ज़िया ना हो, पैसे हमारे पास मौजूद हों और हम काम करने में कामयाब हो पाएँ। मैं जो ये 46 अरब रुपए की तफसीलात में कुछ आपको ब्रेक डाउन देना चाहता हूँ या ब्रेकअप देना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके
कि बल्दिया उज़्मा कराची ने अभी जो 6 माह गुजरे हैं इसमें क्या काम किया है और मज़ीद 6 माह में हम क्या काम करने जा रहे हैं। मैं मोटी मोटी बात करना चाहूँगा। जो 6 माह गुजरे हैं इसमें तकरीबन कोई 22,46,000 स्क्वायर फीट हमने एसफॉल्ट कारपेटिंग की है। 85,02,964 स्क्वायर फीट हमने पेवर ब्लॉक लगाए हैं। 85,02,964 स्क्वायर फीट। और ये मैं 2 कैटेगरीज इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी शहरियों को अपनी सड़कों से है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको दिक्कत नज़र आती है, उनको परेशानी नज़र आती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए 2 चीज़ें हैं ये, कि जहाँ एसफॉल्ट कारपेटिंग है या जहाँ पेवर ब्लॉक लगाने की ज़रूरत है। 22,46,000 स्क्वायर फीट हमने एसफॉल्ट कारपेटिंग की और तकरीबन 85 लाख स्क्वायर फीट हमने पेवर ब्लॉक लगाए। मज़ीद अगले 6 माह के अंदर हम लोग 9,45,700 स्क्वायर फीट एसफॉल्ट कारपेटिंग करने जा रहे हैं। जी, ये तफसीलात सारी हैं लोग। अब सर जमहूरी हुकूमत के अंदर होता ये है कि पब्लिक के लिए खुला होता है। तो 9,45,700 स्क्वायर फीट हम एसफॉल्ट कारपेटिंग मज़ीद 6 माह में करेंगे और 38,28,584 स्क्वायर फीट के पेवर ब्लॉक भी हम लगाएंगे। इसके अलावा सेवरेज का काम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो पानी की लाइन्स की रिप्लेसमेंट है उसका काम अलग कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कराची के 4 कॉरिडोर्स को हमने पिक किया है। उन 4 कॉरिडोर्स जो कि मुख्तलिफ एरिया से जाते हैं, चाहे राशिद मनाज रोड हो, चाहे शारह पाकिस्तान वाला कॉरिडोर हो, चाहे हमारा शारह औरंगी से जो बल्दिया की तरफ कॉरिडोर आता है वो कॉरिडोर हो। इसको हम बेहतर करने के लिए 4 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। 4 अरब रुपए। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो मुझे गुफ्तगू करते हैं वो पहलवान गोड की सड़क की शिकायत करते हैं कि वो तबाह है, बुरा हाल है। सड़क किसकी है, किसका एरिया इस तरफ है, किसका एरिया इस तरफ है, उसमें जाए बगैर लोग हमारे हैं, लोग मेरे हैं, हम सबके हैं। पहलवान गोड सड़क ड्रेन के साथ 80 रन उसकी तामीर हम करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जहांगीर रोड, जो शख्स सोराब गोड से होता हुआ गुरु मंदिर की तरफ जाता है, जब वो जहांगीर रोड पहुंचता है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एरिया किसका है आपको पता है? 30 करोड़ रुपए की लागत से उस सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची आस्तेरना बनाने जा रही हो। चूँकि वहाँ पे बार बार चूँकि आबादी इतनी वहाँ कर दी गई है, कमर्शलाइज कर दिया गया है, तो उस मसले को वंस एंड फॉर ऑल हल करने के लिए हम 80 mm का पेवर वहाँ लगाने जा रहे हैं। टेंडर हमने उसका कर दिया है और मेरे ख्याल में वर्क ऑर्डर आइंदा चंद रोज़ में इशू हो जाएगा। मैंने अपनी टीम को कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में उस काम को स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि जो लोग गुरु मंदिर की तरफ आते हैं या सोराब गोड की तरफ जाते हैं इस तरफ से, इस कॉरिडोर से, उनका मसला हल हो सके। बिजनेस रिकॉर्डर रोड हो, उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। नाता खान फ्लाईओवर आप सबके सामने है कि जो नशावर अफराद ने उसके साथ किया है। आए दिन चैलेंज होता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमने उसका एक ऑल्टरनेट प्रपोज किया है। वो ऑल्टरनेट जैसे ही आप मुनव्वर सोहरावर्दी अंडरपास से निकलेंगे, जो साइड की हमारी जगह है वहाँ से हम एक नई सड़क बनाने जा रहे हैं, जो कि एक तरफ शारे फैसल की तरफ जाएगी और दूसरी तरफ हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी। 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 85 करोड़ रुपए का। बल्दिया उज़्मा कराची टेंडर कर चुकी है, अखबार में ऐड आ चुका है, बिड जमा हो चुकी हैं और जनवरी में इंशाल्लाह वर्क ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। और मैंने अपनी टीम को कहा है कि मैं चाहता हूं कि मिड जनवरी तक काम को स्टार्ट कर दिया जाए और 3 से 4 महीने का टाइम मैंने अपनी टीम को दिया। जहांगीर रोड के लिए मैं बताना भूल गया, जहांगीर रोड के लिए मैंने 60 रोज़ का टाइम दिया है कि पैसे अवेलेबल है, खर्च करो, काम करके दो। और ये जो नया मैंने आपको इंटरवेंशन बताई है, जो कि शारे फैसल का, नाता खान का मसला भी हल करेगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग डालमिया की तरफ से आते हैं, जो कि गुलिस्तान जौहर की तरफ जा रहे हैं, जो जौहर मोड़ पे फंसते हैं,
अस्करी 4 के सामने फंसते हैं, परफ्यूम चौक पे फंसते हैं, उनको अब ये ऑल्टरनेट मिलेगा जो कि नाता खान के साथ पैरेलल एक तरफ शारे फैसल जाएगी और एक पीछे से नदी के साथ होती हुई हबीब यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर जाएगी। 85 करोड़ रुपए लागत है इस इंटरवेंशन की। बल्दिया उज़्मा कराची उस पैसे को खर्च करी और ये रोड इवेंचुअली पहलवान गोड के साथ कनेक्ट होगी, यानी कि जो सफूरा टाउन के लोग हैं उनका भी इस इंटरवेंशन से भला होगा इंशाअल्लाह। खालिद बिन वलीद रोड, कैटल कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग, उसके ऊपर फ्लाईओवर, मैंने पिछले दिनों उसका संग बुनियाद रखा था, 100 दिन का टाइम दिया था। 1.4 अरब रुपए की लागत से उस सड़क को हम उस फ्लाईओवर को हम बनाने जा रहे हैं। 15 जनवरी की डेडलाइन अपने इंजीनियर्स को मैंने दी हुई है कि उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं। दिन रात उसके ऊपर काम चल रहा है। मुझे खुशी होती है कल रात को उसके गार्डर लॉन्च करने का भी काम स्टार्ट कर दिया गया और आज गार्डर्स को कास्ट किया जाएगा। इसको भी 15 जनवरी का डेडलाइन दिया हुआ है ताकि 15 जनवरी को काम को ख़त्म करें। 2-3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सिम बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर करके रखी हुई है। एक और फ्लाईओवर, जो लोग शारे भुट्टो इस्तेमाल करते हैं और शारे भुट्टो इस्तेमाल करते हुए या शाह फैसल कॉलोनी जाते हैं या वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो उनको अजीमपुरा के मकाम पर प्रॉब्लम होती थी। वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता था, फंसता था। उसका भी अखबार में ऐड आ गया है। 1.5 अरब रुपए की लागत से हम उस फ्लाईओवर को तामीर करने जा रहे हैं। अखबार में ऐड आने के बाद वर्क ऑर्डर गालिबन मिड जनवरी में इशू कर दिया जाएगा और अगेन